अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज एक वो चटपटी सी और खूबसूरत सी रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज जो रेसिपी आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो है ब्रेड पकोड़ा। आप इसको ब्रेड पकोड़ा भी कह सकते हैं, आप इसे ब्रेड समोसा भी कह सकते हैं। एक अच्छी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आसानी से बन जाएगी और इंतहाई लजीज और मज़े वाली होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इसका बैटर बनाएंगे। इसके लिए हम इसमें करीबन एक प्याली के करीब बेसन लेंगे। और इसमें नमक मिलाएंगे थोड़ा सा हस्बे जायका। ठीक है, साबुत मिर्च थोड़ी सी डालेंगे हस्बे जायका। पिसा हुआ धनिया जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे जो इसके कलर को निखार देगी। ठीक, और इसमें हम डालेंगे थोड़े से साबुत धनिया। इसके चंक्स जो है आपको बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह जब आप पकौड़ा रेडी करेंगे तो। और इसके अंदर थोड़ा हमें सोडा पाउडर डालना पड़ेगा, मीठा सोडा पाउडर, एक पिंच के करीब। और थोड़ी सी हम इसमें पालक ऐड करेंगे, ये कलर के लिए बड़ा अच्छा और खूबसूरत इसका लुक आएगा। और थोड़ा सा हम इसमें धनिया डालेंगे। और मिलते हैं बैटर बनाने के बाद। तो हमारा बैटर यहाँ तैयार हो गया। अच्छा, बैटर का ख्याल कीजिएगा, थोड़ा आपने पतला बनाना है। ठीक है, बिल्कुल पतला करके बनाना है, क्योंकि ये गाढ़ा अगर हो जाएगा तो ये आपकी जो ब्रेड पकोड़ा जब हम बनाने लगेंगे तो वो दरमियान में से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ रखते हैं। अब हमें जरूरत पड़ेगी इसके लिए, इसके फिलिंग के लिए। अच्छा, फिलिंग के लिए मैंने इसका मसाला बनाया है, जिसमें मैंने बॉयल आलू लिए थे, हरी मिर्चें जो है वो कूट डाली, कूट के मैंने, लाल मिर्चें थोड़ी सी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा साबुत धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया, नमक मिर्च हस्बे जायका इसके अंदर ऐड करके ये मैंने इसकी फिलिंग रेडी कर दी है। ठीक है, फिलिंग को आप अपने हिसाब से कम बेश कर सकते हैं। मसालों को, मसाले हमेशा आपकी टेस्ट के ऊपर होते हैं कि आपने मिर्चें कम खानी है तो कम कर सकती हैं, ज्यादा खाने हैं तो ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इसकी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हमें इसके लिए ब्रेड चाहिए होंगे, 4 पीस ये ब्रेड के हैं। ठीक है, और एक ब्रेड ये छोटा बच गया था तो उसे मैंने 2 छोटी पीस अलग से करके रख ली। कोई भी चीज हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, अल्लाह का रिस्क हमें दिया हुआ है, इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, कहीं भी किसी तरीके से ये वेस्ट नहीं हो। यहाँ हो गया। अब हमें फर्दर चीजों की जरूरत होगी, एक केचप की। तो हमने इसके लिए बैटर रेडी कर लिया। ठीक है, और फिलिंग के लिए आलू का मसाला रेडी कर लिया। ये ब्रेड हमारे सामने मौजूद है। तो अब हम चलते हैं रेसिपी के आगे मरहले के ऊपर। केटली आएंगे। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप पॉलीथीन का ग्लव्स यूज कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करें, आप जैसा मुनासिब समझें। ठीक है, मैं नॉर्मली ऐसी फिलिंग करते हुए पॉलीथीन का ग्लव जरूर यूज करता हूँ। सबसे पहले ये हमने ब्रेड लिया। ठीक है, इसके ऊपर इसकी फिलिंग अच्छी तरीके से हमने लगानी है। और इसको बिल्कुल बैलेंस जो है चारों तरफ लगाना, ताकि इसकी फिलिंग अच्छे तरीके से हो जाए। और ये इंतहाई मजेदार किस्म के पकोड़े बनेंगे, और आपको ये पकोड़ों के साथ समोसे का टेस्ट भी देंगे। ठीक है, और इसका दूसरा जो अपर साइड है, इस पे भी हम इसको प्लेन नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर केचप, गार्लिक सॉस जो है, चिली गार्लिक सॉस, वो लगाएंगे ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाए। करके लगाएंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको चारों तरफ से बिठाएंगे।
और इसको हम ब्रेड के ऊपर लगा से अच्छे तरीके से इसको बिठा देंगे। और इसको हम काटेंगे सैंडविच शेप में। इसको मैं अच्छे तरीके से सैंडविच शेप में अलग कर दिए। ठीक, तो मैं सारे बना के फिर एक साथ मिलते हैं। अच्छा, तो यहाँ मैंने कढ़ाई में इसके ऑयल को गर्म कर दिया है। ठीक है, तो आप ख्याल कीजिएगा कि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल लो टू मीडियम की तरफ हो, कि ज्यादा आप गर्म करेंगे ऑयल तो आपके ये पकोड़ा मिक्स जो है कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम जो हमने ब्रेड में फिलिंग करके बनाया था वो इसमें अच्छी तरीके से डिप करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये खुले ना। इंतहाई एहतियात के साथ इसको हमने उठा के इसमें डालना है। ठीक है, तो फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं बढ़ानी है। फ्लेम अगर आप बढ़ा देंगे तो ये मैं बारहा कह रहा हूँ कि ये कड़क हो जाएंगे और जैसे ये बनने चाहिए वो चीज होगी नहीं। और मेरे कहने पे आप एक दफा ये बनाइएगा जरूर, बड़ी अच्छी चीज है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मजा आएगा इंशाल्लाह। और फिर कोने जरूर लॉक करने हैं ताकि ऑयल इसके बिल्कुल अंदर ना जाए। और एक ये बेबी पकोड़ा बनाया था मैंने, उसको भी हम जाया नहीं होने देंगे और ये डाल देंगे। अच्छा, ये हमने अच्छे तरीके से वेट करना है ताकि ये बन जाए। ठीक है, तो मिलते हैं इसको फिनिश होने के बाद। तो यहाँ तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड को जो है वो टर्न करेंगे ताकि यहाँ से पक गया है अच्छे तरीके से। बिल्कुल आराम से आपने इसको करना है। ओके, जैसे माशाल्लाह से डार्क ब्राउन कलर आ गया और बड़ा खूबसूरत सा इसका एक लुक आ गया माशाल्लाह। आपको ऐसा लग रहा है जैसा सैंडविच है, पकोड़ा है। ये मल्टीपल चीजों का आपको लुक भी देगा और टेस्ट भी देगा इंशाल्लाह। अब हम इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे और यहाँ भी करीबन हमें 3-4 मिनट जरूर लगेंगे इसको बनाने के लिए। तो जब भी फिनिश हो जाता है तो मिलते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ भी तकरीबन 4-4.5 मिनट मुझे लगे इसको फ्राई करने में। और अब ये रेडी हो गया, गोल्डन कलर आ गया, डार्क ब्राउन कलर आ गया। आप ये देखिएगा इस तरीके से बिल्कुल जब हो तो आपने इसको निकाल लेना, आराम से डिश आउट कर लेना। ठीक है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और वो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो मैंने वो ऐड किया था पालक, जिसकी वजह से ग्रीन के जो चंक्स ऊपर आ रहे हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें माशाल्लाह से। ये हमारा वो बेबी पकोड़ा ये भी रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लुक है इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें हमने थोड़ा ठंडा होने का इंतजार किया। अभी फर्दर इसको दरमियान में से के कट लगाएंगे ताकि ये बहुत खूबसूरत नजर आए और सर्व करने में अच्छे लगे। ठीक है, अब हम इसको दरमियान में से दो कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये गर्म होंगे तो आपके हाथ में जले, आपने इसे बिल्कुल ख्याल करना। तो मिलेंगे इसको सारे कट करने के। माशाल्लाह, ये देखें कितने खूबसूरत घर में हमने ब्रेड पकोड़ा बनाए। आप इसे सैंडविच भी कह सकते हैं, पकोड़ा भी कह सकते हैं, एक आपको समोसे का भी मजा आएगा। आप ये देखें कितने खूबसूरत है और इतना ही लजीज बने माशाल्लाह से। आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें आसानियां अता फरमाए और हमें लोगों को आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।